नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। आज का हमारा टॉपिक है वर्दी संधि। अद्य वयं वर्दी संधि इति विषयस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। कोऽपि शंका नास्ति। सर्वे बालक बालिका श्याम पठ्ये पश्यन्तु। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वर्दी संधि। कि हमने यण संधि का अध्ययन किया, हमने अयादी संधि का अध्ययन किया, हमने गुण संधि का अध्ययन किया और आज की हमारी जो टॉपिक है वो है वर्दी संधि। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले नियम, ए या आ के बाद, इसके बाद ए या आ के बाद, ए या आ के बाद चाहे बच्चों ए आए या आई आए, दोनों के स्थान पर हो क्या जाता है, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। आई आदेश का मतलब दो मात्राएं लगानी है। कितनी मात्राएं लगानी है? दो मात्रा। देखिए बच्चों, नियम नंबर ये एक हो गया। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। तो बच्चों ए या आ के बाद, ए या आ के बाद चाहे ओ आई या औ आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा बच्चों? औ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। देखिए बच्चों, वर्दी संधि की पहचान क्या होती है? किसी भी शब्द के ऊपर आपको दो मात्राएं मिलेगी। कितनी मात्राएं मिलेगी? दो मात्राएं। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद चाहे छोटी री आए चाहे बड़ी री आए, दोनों के स्थान पर आर आदेश हो जाता है। यह आता है बच्चों अपवाद में। इसमें आता है अपवाद में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वर्दी संधि का बच्चों यही नियम है। क्या है? यही नियम है। ठीक है बच्चों, यह है बच्चों वर्दी संधि का नियम। इसका नियम वर्दी संधि का नियम। देखो बच्चों, वर्दी संधि में क्या होता है, यदि ए या आ के बाद, किसके बाद? ए या आ के बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता? सॉरी, ए या आ के बाद चाहे आई आई या ए आई, ए आई या आई आई, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। इस चीज का आपको रखना है ध्यान। नियम नंबर 2 पे देखिए बच्चों, ए या आ के बाद यदि ओ आई या औ आई, दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो बच्चों ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई चाहे बड़ी री आई, दोनों के स्थान पर बच्चों आर आदेश हो जाता है। यह है हमारा वर्दी संधि का नियम। क्या है बच्चों? वर्दी संधि का नियम। अब बच्चों आगे आइए, अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, वर्दी संधि में क्या है, किसी भी शब्द के ऊपर आपको कितनी मात्राएं मिलेगी? शब्द के ऊपर आपको दो मात्राएं मिलेगी। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं सदैव। क्या लिखता हूं बच्चों? सदैव। अब देखिए बच्चों, सदैव है वो मूल शब्द है। अब सदैव का हमें संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों इस शब्द में आपको कितनी, दै के ऊपर कितनी मात्राएं दिख रही है? दो मात्राएं दिख रही है। इसका मतलब कौन सी संधि हो गई? वर्दी संधि हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें करना है संधि विच्छेद। तो बच्चों इसका हम संधि विच्छेद करेंगे सदा प्लस एव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? सदा प्लस एव। इसका संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए बच्चों, स का तो हमने स लिख दिया। अब यहां पर द में कौन सा स्वर मिला है? आ मिला है। तो द को तो हमने बच्चों आधा कर दिया और इसमें से हमने क्या निकाल लिया? आ स्वर निकाल लिया। ठीक है, और आगे देखिए एव। क्या है? एव। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, ए या आ के बाद चाहे ए आई या आई आई, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि ए या आ के बाद चाहे ओ आई या औ आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। इस बात को आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है आ।
क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको आ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। बच्चों प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको आ दिख रहा है, इसके आगे बच्चों आ रहा है ए। हमारा नियम क्या कहता है, यदि ए या आ के बाद चाहे ए आई या आई आई, दोनों के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर बच्चों आई आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आई आदेश होते ही बच्चों दोनों यहाँ से हट गए। ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों स का तो हम स लिख देंगे। अब यहाँ पर द बच्चों आधा है यानी स्वर रहित है, इसमें क्या नहीं मिला है, इसमें बच्चों स्वर नहीं मिला है। और इसके जस्ट आगे क्या है, ऐ स्वर है। इस ऐ स्वर को किस में मिला देंगे हम, द में। द में ऐ मिलाते ये दही बन गया, और आगे शेष क्या बच्चों, वह बच्चा। तो ये क्या सदैव, इसका मतलब हमारा संधि विच्छेद बच्चों क्या है, बिल्कुल सही है। तो आइए अगले शब्द के बारे में हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा, सॉरी, एकैकः है। एकैकः शब्द है, इसका बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। क्या करना है बच्चों, इसका हमें करना है संधि विच्छेद। तो बच्चों इस शब्द का हम संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, इसका हम संधि विच्छेद की सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो बच्चों इसमें यहाँ पर दो मात्राएं आपको मिल रही है, इसका मतलब वर्धी संधि है। और जो संधि होगी वो जैसे इस कै वर्ण से अपने को करनी है, क्योंकि कै में बच्चों क्या मिला है, ऐ स्वर मिला है। अब इसका हम जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, 1 + 1 है, क्या आएगा बच्चों, 1 + 1 है, हो गया बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, संधि में दो पद होते हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने ए का ए लिख दिया, कै को हमने आधा कर दिया, यानी कै यहाँ पर स्वर रहित है, और कै को स्वर रहित करेंगे तो हमें इसमें से निकालना होगा स्वर, तो इसमें से हमने ए स्वर निकाल लिया, और बच्चों शेष बचा एक है। क्या बचा, एक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए दिख रहा है और आगे दिख रहा है ए, तो बच्चों हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है चाहे ए हो चाहे आ हो, उसके बाद चाहे ए आई या आई आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, आई आदेश हो जाता है। अब दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, लीजिए आई आदेश होते ही दोनों यहाँ से बच्चों हट गए। क्या हो गए, हट गए, क्योंकि दोनों ने मिलकर निर्माण किसका किया, दोनों ने मिलकर आई का निर्माण किया। अब ए का तो हमने ए लिख दिया, यहाँ पर कै आधा है यानी स्वर रहित है, इसमें हमें मिलाना क्या है, इसमें हमें स्वर मिलाना है। तो इसके आगे कौन सा स्वर है, आई स्वर है। आई का मतलब कै के ऊपर कितनी मात्रा आएगी, दो मात्राएं, तो हमने लगा दी। और शेष यहाँ पर बचा कै है, तो कै को हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला हमारा शब्द है, उसका हमें क्या करना है बच्चों, संधि विच्छेद करना है। तो लीजिए गंगोगह है, शब्द क्या है बच्चों, गंगोगह है। क्या शब्द है बच्चों, गंगोगह है। ठीक है बच्चों, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों इसका हम संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे, तो लीजिए इसका बच्चों संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ, ये बच्चों इसका हो गया संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी संधि है, शब्द इस यहाँ पर आपको कितनी मात्राएं दिखाई दे रही है, गए पे औ की मात्रा आ रही है, मतलब किसी भी शब्द पे आपको दो मात्राएं दिखाई दे, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है बच्चों, इसमें यण संधि, नहीं सॉरी वर्धी संधि है। अब हमें इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद हमने बच्चों कर लिया, गंगा प्लस हो गए। अब तो देखिए इस गय को हमने आधा कर दिया, इसमें से हमने आ स्वर निकाल लिया, और शेष बचा बच्चों हो गए। क्या बचा, हो गए। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है। हमारा नियम क्या कह रहा है, हमारा नियम कहता है यदि ए या आ के बाद चाहे ओ आई या औ आई,
दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, हमारा नियम ये कहता है। ठीक है बच्चों, साथ साथ आपको थोड़ा इसमें लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला हमारा शब्द है सुबेसी। क्या शब्द है, सुबेसी। सुबेसी बच्चों हमारा शब्द है। इसका हमें करना है बच्चों संधि विच्छेद। इसका हम संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस एसी, शुभ प्लस एसी। इसका बच्चों हमने किया संधि विच्छेद। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, देखिए सबसे पहले शब्द को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पर दो मात्राएं दिख रही है, दो मात्राएं केवल और केवल बच्चों वृद्धि संधि में आती है। इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, क्यों है, देखिए यहाँ पर जो भय दिख रहा है इसमें बच्चों ए स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है, ए स्वर। और ये द्वितीय पद का प्रारंभिक जो वर्ण है वो बच्चों हो गया ए। अब हमारा नियम तो बिल्कुल यही कह रहा है कि ए या आ के बाद चाहे ए आए या आई आए, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है बच्चों, आई आदेश हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, अगला हमारा शब्द है बच्चों, हमारा शब्द है ज्ञानोस्ति है। क्या है, ज्ञानोस्ति है। अब ज्ञानोस्ति मूल शब्द बच्चों, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी संधि है। तो बच्चों यहाँ पर न के ऊपर किसकी मात्रा आ रही है, न के ऊपर अव की मात्रा आ रही है, यानी दो मात्राएं हैं। इसका मतलब कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा ज्ञान प्लस औस्ति, ज्ञान प्लस अवस्थि। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, ज्ञान प्लस अवस्थि। अब देखिए बच्चों, क्या का हमने ज्ञा लिख दिया, न को बच्चों हमने आधा कर दिया। आधा हम इसको तभी कर पाएंगे जब हम इसमें से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्वर। तो लीजिए इसमें ए स्वर हमने निकाल लिया। आगे देखिए बच्चों, ये अवस्थि अपने पास पहले से ही है, ये बच्चों हो गया अवस्थि। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है, आगे औ दिख रहा है, दोनों ही स्वर है। हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का ही बच्चों मेल होता है। अब देखिए बच्चों, ए प्लस औ, ठीक है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर औ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। तो लीजिए बच्चों, दोनों ने मिलकर औ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, औ का निर्माण किया। ठीक है, औ का निर्माण करते ही दोनों यहाँ से बच्चों हट गए। क्या हो गए, हट गए। ठीक है, अब देखिए हम जब इनको मिलाएंगे तो ज्ञा का तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, लीजिए लिख दिया। अब देखिए न यहाँ पर आधा है, स्वर रहित है, लेकिन इसके जस्ट आगे क्या है, स्वर है। कौन सा स्वर है बच्चों, औ स्वर है। उस औ स्वर को हम किस में मिला देंगे, न में। न में औ मिलाते ही ये बच्चों बन गया नौ, ये लीजिए नौ। और यहाँ पर श और धी अपने पास पहले बच गए, तो ये बच्चों हो गया ज्ञानोस्ति। लीजिए कुछ और उदाहरणों के बारे में हम और देखते हैं आगे। साथ साथ बच्चों आपको नोट करते हुए चलना है इनको, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। आगे देखिए बच्चे, प्रौद्योगिकी। अगला हमारा उदाहरण है प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, प्रौद्योगिकी शब्द है, इसका हमें करना है संधि विच्छेद। सबसे पहले हम पहचान करेंगे इसमें कौन सी संधि है। तो बच्चों प्र पे कितनी मात्राएं लगी है, दो मात्राएं लगी है। कितनी मात्राएं लगी है, दो मात्राएं हैं। इसका मतलब संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्र उपसर्ग होता है, ये लीजिए प्र का हमने उपसर्ग प्र लिख दिया। ठीक है, फिर हमें लगाना है प्लस का निशान, ये लीजिए हमने प्लस का निशान लिख दिया। अब यहाँ पर औद्योगिकी में ओ नहीं आता बच्चों, औ आता है, औद्योगिकी।
ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा संधि विच्छेद। क्या हो गया? संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखिए इसमें एस स्वर मिला है और आगे आ रहा है बच्चों औ। क्या आ रहा है? औ आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद यदि औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, दोनों यहाँ से हट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर इस औ को हमें प्र में मिला देना है। प्र में औ मिलाते ही क्या बन गया बच्चों? प्रौ। ठीक है, भोगों की हमें फिर से इसके आगे लिख देना है। अब देखिए जब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपको कितना लिखना है, किस प्रकार संधि विच्छेद करना है, ये आपको मैं बताऊंगा बच्चों। तो लीजिए, जैसे बच्चों देखिए हम बात करते हैं तथैव, शब्द क्या है हमारा? तथैव। इसका हमें करना है संधि विच्छेद। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पहचान करेंगे है पे कितनी मात्राएं हैं? आपका आंसर ये होगा सर 2 मात्राएं हैं। 2 मात्राएं हैं, इसका मतलब ये हो गया बच्चों इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि हो गई। अब देखिए हम इसका करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद उसी वर्ण से होगा, उसी वर्ण से हमें करना है जिसपे 2 मात्राएं हैं। यहाँ पर 2 मात्राएं है पे, तो बच्चों तत् संस्कृत में कोई मूल शब्द नहीं होता है, तथा मूल शब्द होता है। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब बच्चों परीक्षा में आपको इतना ही करना है और आगे आपको लिख देना है वृद्धि संधि। क्या लिख देना है? वृद्धि संधि आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो थ है, क्या है? थ में कौन सा स्वर मिला है? थ में आ स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है? आ। और आगे क्या है बच्चों? एव। क्या है? एव। एव है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा नियम कहता है चाहे ए हो चाहे आ हो, उसके बाद यदि ए आए या आई आए, दोनों के स्थान पर बच्चों क्या आदेश हो जाता है? आई आदेश हो जाता है। ए या आ के बाद चाहे ए आए चाहे आई आए, दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। अब दोनों के स्थान पर यहाँ पर आई आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? आई आदेश। आई आदेश होते दोनों यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए थ में से हमने आ निकाल लिया, थ पहले से ही बच्चों क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला अपना शब्द है वसुदेव। क्या है? वसुदेव मूल शब्द है। वसुदेव, इसका बच्चों हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि भाई इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 2 मात्राएं दिख रही है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कौन सी, इसमें कौन संधि होगी बच्चों? वृद्धि संधि। 2 मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। अब हमें संधि जब विच्छेद करेंगे तो उसी वर्ण से करना है जिसके ऊपर 2 मात्राएं हैं। यहाँ पर 2 मात्राएं किस पे? ध पे। ध पे तो वसु का वसु लिख दिया हमने, ध लिख दिया। वसु कोई शब्द नहीं होता है, वसुधा आते जानते हो, पृथ्वी। वसुधा प्लस एव, ये लीजिए हमारा बच्चों हो गया संधि विच्छेद। अब देखिए बच्चों वह का हमने वह लिख दिया, सो का हमने सो लिख दिया, ध को बच्चों हमने आधा कर दिया। अब ध को जब हम आधा करेंगे तो यानी स्वर रहित करेंगे तो इसका मतलब हम इसमें से क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे। इसमें कौन सा स्वर है? इसमें आ स्वर है बच्चों, और आगे देखिए आ गया एव। क्या आ गया? एव। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है? आ स्वर दिख रहा है। आगे बच्चों क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है बच्चों ए या आ के बाद, किसके बाद? ए या आ के बाद ए आई या आई आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। आई आदेश होने का मतलब 2 मात्राएं। दूसरा नियम था ए या आ के बाद चाहे ओ आई या औ आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता? हो रहा है औ आदेश हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब बच्चों यहाँ पर आ है और आगे ए है। जब दोनों मिलकर ऐ का निर्माण करेंगे, ऐ का निर्माण करते दोनों यहाँ से हट गए। ठीक है,
जब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों सबसे पहले वह का वह लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर बच्चों सो है, सो का हमने सो लिख दिया, बस सो गए। अब यहाँ पर बच्चों जो ध आधा है इसमें हम मिलाएंगे ऐश्वर। ऐश्वर मिलाने का मतलब है ध पे हमें कितनी मात्राएं लगानी है, 2 मात्राएं। लीजिए लगा दी 2 मात्राएं, और वह अपने पास शेष है, तो ये बच्चों बन गया वसुदेव। क्या बन गया बच्चों, वसुदेव। आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारा शब्द, मैं संधि विच्छेद करता हूं पहले। सुख प्लस हरित, सुख प्लस हरित, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने सो का सो लिख दिया, है को हमने आधा कर दिया, इसमें से हमने ऐश्वर निकाल लिया और शेष बचा रित, सुख प्लस रित है, हो गया बच्चों। अब देखिए, जब हमने बच्चों गुणसंधि का अध्ययन किया था, गुणसंधि हमें ये कह रही थी, देखिए यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई या बड़ी री आई तो बच्चों अर हो रहा था, इनको बोलते हैं बच्चों अपवाद। क्या बोलते हैं, अपवाद। ये अपवाद हैं किसके, गुणसंधि के, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है, री, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आर का निर्माण करेंगे, ठीक है। आर का निर्माण करते ही दोनों यहाँ से हट गए। अब हमें इनको बच्चों मिलाना है, तो बच्चों सो का तो हमने सो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो ख आधा है इसके आगे आस्वर है, तो ये आ किस में मिला देंगे, खा में, तो ये बच्चों खा बन गया। अब यहाँ पर बच्चों र आधा है, इसके आगे तय व्यंजन है, तो र का नियम ये कहता है र यदि आधा है तो र अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, तो ये बच्चों हो गया सुखार्थ। क्या समझा, सुखार्थ। अब देखिए बच्चों, शब्द में पहचान होती है, यदि किसी शब्द में यदि आपको आर मिले, क्या मिले, आर मिले, तब आपको कौन सी संधि करनी है, तब उसके आगे बच्चों आपको वृद्धि संधि लिखना है। किस प्रकार, आर देखिए। अब देखिए ख में आ स्वर मिला है, तो इसका मतलब आ हो गया। ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये बच्चों है रे, तो ये रे आधा है तभी तो ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, आर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे वाला बच्चों अपना शब्द है, इसको अपने को देखना है। जैसे लीजिए दुखार्थ, शब्द है बच्चों दुखार्थ। कैसे हमें पता चले कि भाई इसमें हम यण संधि करें या वृद्धि संधि करें, ठीक है। शब्द में पहचान देखिए, तो बच्चों सबसे पहले देखिए ख में कौन सा स्वर मिला है, आ, ये देखिए आ हो गया, हो गया। अब जो तय दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं बच्चों रे, क्या है, रे, तो इस रे को आप आगे लिख लो, तो ये बच्चों हो गया आर, आर हो गया। अब आर किस संधि में आता है, गुण संधि में बच्चों अर आता है, गुण संधि में क्या होता है, अर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है, ठीक है। तो आर आते ही इसका मतलब हो गया बच्चों वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम इसके संधि विच्छेद करेंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से, सॉरी, दुख प्लस रित, दुख प्लस क्या आएगा बच्चों, रित आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ख दिख रहा है, ख में बच्चों ऐश्वर मिला है और आगे आ रहा है बच्चों री। और देखिए गुणसंधि का नियम क्या कहता है, गुणसंधि का नियम ये कहता है यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई, ठीक है, या बड़ी री आई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों, अर आदेश हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अर आदेश होना चाहिए, लेकिन ये आप यहाँ पर देखिए दुखार्थ बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कौन सी संधि करनी है, अपने को वृद्धि संधि करनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद है। अब देखिए बच्चों प्रय उपसर्ग के बाद, किसके बाद, प्रय उपसर्ग के बाद चाहे बच्चों ऊह आए, ठीक है, क्या आए, ऊह आए या ऊड आए, क्या आए, ऊड आए, या बच्चों ऊढ़ी आए, क्या आए, ऊढ़ी आए, तब कौन सी संधि करनी है, तब
हमें वृद्धि संधि करनी है। कौन सी करनी है? वृद्धि संधि करनी है, न कि गुण। अब देखिए ये गुण किस प्रकार होगा, जैसे देखिए प्रय प्लस ऊ है, प्रय प्लस ऊ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये अपवाद है, क्या है? अपवाद है संस्कृत में। संस्कृत में एक वार्तिक चलती है, वो वार्तिक में आपको सीधे समझाता हूँ बच्चों। वो ये कहती है कि प्रय उपसर्ग के बाद यदि ऊ है आए या ऊड आए या ऊढ़ी आए, ठीक है, ऊड आए, ऊढ़ी आए, ऊह आए, तो बच्चों गुण न होकर वृद्धि होगी। बिल्कुल लिख रखा है कि गुण न होकर क्या होगी बच्चों? वृद्धि संधि होगी। गुण न होकर वृद्धि संधि होगी। इस चीज़ का आपको बच्चों रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए किस प्रकार होगा, प्रय प्लस ऊ है। अब गुण संधि का नियम ये कहता है यदि ए या आ के बाद, ध्यान रखना, ए या आ के बाद से छोटा हुआ है से बड़ा हुआ है, दोनों के स्थान पर होना चाहिए ओ। क्या होना चाहिए? ओ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें प्रय में एस पर मिला है, हो गया, और आगे आ रहा है बच्चों बड़ा ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है? बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर होना चाहिए बच्चों ओ होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर होगा क्या? औ होगा। क्या आदेश होगा? औ आदेश होगा, ठीक है। किस प्रकार से होगा देखिए, हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि ए या आ के बाद से छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश होना चाहिए गुण स्थिति में, लेकिन यहाँ पर औ आदेश हो रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों बन गया प्रो है। क्या बन गया? प्रो है, ठीक है। प्रय उपसर्ग है, ऊ है, इसमें मूल शब्द है। तो नियम ये कहता है ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। किसके? गुण संधि के अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं? गुण संधि के ये अपवाद है कि प्रय उपसर्ग के बाद, नियम ये कहता है प्रय उपसर्ग के बाद ऊह आए या ऊड आए या ऊढ़ी आए तो गुण न होकर वृद्धि होगी। क्या होगी? गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होगी। आगे देखिए बच्चों, प्रय उपसर्ग है, प्रय प्लस ऊढ़ है, प्रय प्लस ऊढ़ है, तो ये देखिए गुण संधि के अनुसार ये बनना चाहिए बच्चों प्रौढ़ है, ठीक है। लेकिन अपवाद होने के कारण वार्तिक ये कहती है कि प्रय उपसर्ग के बाद यदि ऊढ़ आए तो ये गुण ना होकर वृद्धि होगी, तो ये बच्चों बन गया प्रौढ़ है। ये अपवाद है, इनका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, जैसे प्रय उपसर्ग है, ठीक है, जैसे ऊढ़ी, ऊढ़ी शब्द है प्रय उपसर्ग के बाद, तो हमें संधि करनी है। अब यहाँ पर बच्चों एक गुण संधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुण संधि होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर होगा क्या? ये बच्चों वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि संधि किस प्रकार होगी? ये प्रौढ़ी बन जाएगा। अब देखिए गुण संधि के अनुसार देखें तो ये प्रौढ़ नहीं बनना चाहिए। गुण संधि के अनुसार इस प्रकार बनता है, लेकिन वृद्धि संधि में अपवाद होने के कारण ये कहते हैं, वृद्धि संधि में अपवाद होने के कारण अपवाद ये कहते हैं कि प्रय उपसर्ग के बाद से ऊढ़ आए, से ऊह आए, से ऊढ़ी आए, तो गुण न होकर बच्चों क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। इस चीज़ का आपको बच्चों रखना है ध्यान। इस प्रकार से हमारी बच्चों जो वृद्धि संधि है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको साथ साथ आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको ये लिखते हुए चलना है, ताकि आपको जैसे ही विद्यालय लगे तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।